पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ 2 अध्याय 24वां वाक्य। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय में यहाँ पर एक विवाह हो रहा है। आदम और हव्वा के बीच में विवाह हो रहा है और ये ईश्वर की इच्छा है कि वे दोनों एक बन जाएं, एक परिवार बन जाएं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार संतान को जन्म दें ताकि परिवार पूरा हो जाए। लेकिन इसके लिए ईश्वर ने एक क्रम बताया है यहाँ पर। उसमें 3 बातें हम ध्यान दे सकते हैं। मैथ्यू के सुसमाचार 19वें अध्याय में ईसा मसीह इसी बात को दोहरा रहे हैं और वे कहते हैं कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। क्या है वे क्रम? पहली बात, अपने माता पिता को छोड़ना। पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि स्त्री अपना घर बार, अपना रिश्ता, अपने माँ बाप, भाई बहनों को, सगों को, अपने घर को, अपने कमरे को, सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर आती है और उस घर को अपना बनाती है। वो उस घर की बन जाती है, वो घरवाली बन जाती है और एक नया कमरा, एक नया जीवन, एक नया बिस्तर, एक नए व्यक्ति, नए संबंध। पति के माता पिता अब से उसके माता पिता हैं। पति से भी ज़्यादा इस बात में मुश्किल स्त्री को झेलना पड़ता है, क्योंकि पुरुष को तो अपना घर बदलना नहीं पड़ता। लेकिन ये कितनी विचित्र बात है और कितनी मुश्किल बात है। ऐसे घर जहाँ पर आप पैदा हुए हो, जहाँ पर आप पले बढ़े हो, उस सब को छोड़कर एक नई जगह पर आना और उसे अपनाना, इस कदर अपनाना कि जैसे कि तुम यहीं पर पली बड़ी हो, बहुत ही मुश्किल बात है। और इसमें सबसे अहम भूमिका यदि किसी को निभानी है तो वो स्त्री के पति को निभाना है। वो स्त्री की, पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, ज़्यादा जिम्मेदारी पति की है। और पति को क्या करना है? पति के लिए ईश्वर ने कहा है कि वो माता पिता को छोड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने माँ बाप का घर छोड़कर कोई एक नए घर में जाकर रहने लगे, या इसका अर्थ ये भी नहीं है कि माँ बाप को घर से ही निकाल दें। ईश्वर ने तो ऐसा ही कहा है करके। इसका अर्थ ये है कि माता पिता को छोड़ना अर्थात माता पिता से भी गहरा रिश्ता शादी के पहले दिन से ही अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। पति के जीवन में माँ बाप से ज़्यादा अहमियत, प्यार, संबंध अपनी पत्नी से होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि माता पिता को छोड़कर उस जगह पर पत्नी को जगह दो, उसके बाद ही आएंगे माता पिता। तो ये क्रम, इस ऑर्डर को ज़रूर अपने जीवन में लाना चाहिए और तभी वैवाहिक जीवन एक अनुग्रहित जीवन बन पाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि पति अपनी माँ में और बीवी में बढ़ जाता है। माँ बाप अपने बेटे को शादी के बाद एक नई नज़र से नहीं, पहले ही की तरह देखना चाहते हैं कि वो उनके पल्लू को पकड़ कर जिए, उनके बात मानकर जिए, और उनसे बिल्कुल ही ज़्यादातर मंजूर नहीं होता कि वो अब अपनी पत्नी की बात को सुनता है। तो इसीलिए ज़्यादातर घरों में मुश्किलें आती हैं। कब आती है? जब पति के माँ बाप या फिर पत्नी के माँ बाप इन दोनों के जीवन में दखल अंदाजी करने लगते हैं। उन्हें अपना जीवन जीने दीजिए, इसमें हमें कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने खुद कहा है कि विवाह को सशक्त बनना है
तो इस क्रम का पालन होना चाहिए। माता पिता से ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी आपस के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए इस बात को अमल में लाना चाहिए। और दूसरी बात प्रभु ने कहा है, दूसरा क्रम में क्या आता है, वह अपनी पत्नी के साथ रहेगा। वह अपनी पत्नी के साथ रहेगा। यही है, अपनी पत्नी के साथ एक नया संबंध। उसने बहुत कुछ खोया है, एक नए घर में आई, उसे समझो, उसकी ज़रूरतों को समझो। पहले उसे बोलने में हिचकिचाहट होगी, लेकिन उसके बिना बोले ही समझो। किसी भी बात की कमी उसके जीवन में नहीं आनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा त्याग तो उसने किया है। अपने घर को छोड़ के आई है, अपने सरनेम को छोड़ के आई और एक नया सरनेम अपना लिया है, नए संबंधी को, नए रिश्तेदारों को अपना लिया है। तो उसी प्रकार पति को भी पत्नी के सगे लोगों का, पत्नी के रिश्तेदारों का, उनके माँ बाप को अपना मानना चाहिए। जिस प्रकार की वो अपने पति के माँ बाप को, सगे संबंधियों को अपना मान रही है, उसी प्रकार पति को भी अपने पत्नी के रिश्तेदारों को, संबंधी को अपना बनाना चाहिए। और पत्नी के साथ रहना हमेशा, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, खुशी हो, गम हो, हमेशा पत्नी के साथ रहना। उसे तुम्हारी ज़रूरत है और पत्नी को पति के साथ रहना, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत। दोनों एक साथ रहे। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इमोशनल बॉन्डिंग होना चाहिए, गहरा रिश्ता, प्यार का रिश्ता, दिल से दिल जुड़ जाए। तो इस प्रकार दोनों दिल एक बन जाए, यह है इमोशनल बॉन्डिंग। सबसे पहले अपने माँ बाप और सगे संबंधियों से ज़्यादा अहमियत उनके जगह पर किसको प्रतिष्ठित करना है, अपने पति को, अपने पत्नी को प्रतिष्ठित करना। दूसरी बात, दोनों में गहरा रिश्ता, इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात प्रभु ने ये कहा है, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वो है पति पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध, कि दोनों के शरीर एक बन जाए। दोनों अपनी नग्नता की परवाह नहीं करते एक दूसरे के साथ, क्योंकि पति जिस प्रकार अपने शरीर को देखता है, उसी प्रकार पत्नी उसके पति के शरीर को देख सकती, क्योंकि पति भी उसी तरह, क्योंकि वो दोनों अब दो नहीं हैं, एक हैं। कितना अद्भुत है, कितनी अद्भुत बात है ये। अब दोनों अब एक बन गए हैं, एक। पति के शरीर पर पत्नी का अधिकार है, पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार है, पति के मन पर पत्नी का अधिकार है, पत्नी के मन पर पति का अधिकार है। यह है ईश्वर की इच्छा के अनुसार का एक परिवार। तो दोनों के बीच का शारीरिक संबंध, शारीरिक रिश्ता, सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो प्यार के बाद आनी चाहिए। इमोशनल बॉन्डिंग के बाद होता है शारीरिक संबंध, शारीरिक रिश्ता। क्रम तो ऐसा ही, ऑर्डर तो प्रभु ने यही बताया है। इसी ऑर्डर के अनुसार चलना चाहिए। सबसे पहले दिल से दिल का रिश्ता, इमोशनल बॉन्डिंग, उसके बाद दोनों के शरीर एक बनते हैं। और इस ऑर्डर को यदि हमने कभी भी तोड़ने की कोशिश की तो समाज हिल जाएगा, परिवार हिल जाएगा, दुनिया हिल जाएगी। आज दुनिया में इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जल्दी जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि इंसान ईश्वर के द्वारा बताए हुए इस क्रम का पालन नहीं कर रहा है। इंसान इस क्रम को तोड़ रहा है। दोनों के शरीर पहले एक होते हैं, उसके बाद माता पिता को छोड़ते हैं, उसके बाद इमोशनल बॉन्डिंग होए तो होए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर के द्वारा बताए हुए ऑर्डर को, क्रम को पालन करना चाहिए। फर्स्ट, लीव एवरीवन एल्स टू क्लीव, एक दूसरे से एक बन जाओ। और तीसरा, बॉडीली यूनियन। तो हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम इस क्रम का पालन करेंगे तो हमारे परिवार की नींव हमेशा मजबूत रहेगी और प्यार गहरा रहेगा और संबंध, परिवार हमेशा मजबूत रहेगा और ईश्वर की कृपा हमेशा आपको एक बनाए रखे। आमीन।